बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आपके। आज हम 6th क्लास की एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन 1 है यूज़ नंबर लाइन टू सिंप्लीफाई फॉलोइंग। हमें जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उन्हें हम नंबर लाइन को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास ये वैल्यू दी है +7 प्लस प्लस 9। हमें 7 और 9 को प्लस करना है, लेकिन हम इसे नंबर लाइन के ऊपर प्लस करके दिखाएंगे। अगर हम 7 और 9 को वैसे प्लस करें तो हमारे पास 16 आंसर आता है, लेकिन इसी को हम नंबर लाइन से कैसे करेंगे वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। पहले तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे जिसमें 0 आएगा और इसकी राइट साइड पे प्लस वाली वैल्यूज आती हैं और लेफ्ट साइड पे माइनस वाली वैल्यूज आती हैं। और फिर हम इसको पहले नंबर को इस नंबर लाइन के ऊपर शो कर लेते हैं, यानी 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 और ये है हमारे पास 7। तो हम ये इसे पहले 7 तक लेकर जाएंगे और फिर आए आगे +9, तो हमें इसे 9 यूनिट्स और आगे लेकर जाना होगा। बारी बारी इन नंबर्स को देखेंगे और उसे उतने यूनिट्स आगे लेके जाएंगे 0 से। पहले 0 से 7 यूनिट्स आगे जाएंगे और फिर उस नंबर 7 से 9 यूनिट्स मजीद आगे उसे ले जाएंगे। इधर आपने बात याद रखनी है कि अगर ये प्लस होगा तो हम राइट साइड पे जाएंगे, नेगेटिव वैल्यू आती है, जैसे ये नेगेटिव वैल्यू है तो हमें इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाना होता है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज तो लेफ्ट साइड पे होती हैं और पॉजिटिव वैल्यू राइट साइड पे होती हैं। तो पॉजिटिव के लिए हम राइट पे जाएंगे, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो हम इस दोनों के लिए राइट साइड पे जा रहे हैं, लेकिन अगर नेगेटिव वैल्यू आएगी तो हम उसे लेफ्ट साइड पे लेके जाते हैं। तो पहले 7 यूनिट्स इधर जाएंगे, फिर 9 यूनिट्स इधर जाते हैं, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। तो 15 से आगे ये 16 पे जाके हम रुक जाते हैं, तो 16 यूनिट्स इसका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 है 0 ± 10। अब यहाँ पर दो साइन, इन्हें आप पहले सॉल्व कर लें। तो आपने इसे याद रखना है कि प्लस माइनस आए तो वो माइनस होता है, यानी ये बन जाएगा 0 ± -10। तो हमारे पास एक नंबर 0 है और एक -10 है। तो पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, इधर ये 0 आ गया, राइट साइड पे प्लस वाली वैल्यूज और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। अब आपको इस नंबर को देख के इस बात को गैस करना होता है, या इसे सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि हमें नंबर लाइन कैसे ड्रॉ करनी है। अगर हम 0 -10 करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है -10। इसका मतलब हमें ये माइनस में चाहिए, प्लस में तो नहीं चाहिए, हमें तो ये माइनस में चाहिए। तो ये 0 और 0 से -10 तक हमें नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और अगर यहाँ पर प्लस आ रहा होता तो हम प्लस वाली साइड पे इसे ड्रॉ करते, तो माइनस है तो हम 0 से माइनस वाली साइड पे ड्रॉ करेंगे। तो ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये -10। तो ऐसे में तो पहले हम 0 देखेंगे, तो 0 के लिए तो इधर ही रहेंगे, इससे कहीं नहीं जाने लगे, 0 पे ही रहेंगे। और -10 के लिए हम लेफ्ट साइड पे 10 यूनिट्स इधर चले जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 यूनिट्स इधर आने पे हमारा -10 इसका आंसर हो जाएगा। फिर थर्ड है, इसमें -8 +-6, इधर भी दो साइन है तो हम इसे सिंपल कर लेंगे। पहले आएगा -8 फिर +-6, यानी ये भी लेफ्ट साइड पे जाएगा माइनस की वजह से और ये भी लेफ्ट साइड पे ही जाएगा माइनस की वजह से। तो हमें लेफ्ट साइड पे ही नंबर लाइन चाहिए होगी। तो ये 0 और फिर इस साइड पे हम बाकी नंबर माइनस वाले ड्रॉ कर लेंगे। तो 0 से चलते हैं 8 यूनिट्स, पहले ये 0 और इधर से 8 यूनिट्स हम इधर आते हैं तो हम पहुंच जाएंगे 8 पे। और 6 आगे और जाना है, इस नंबर से आगे 1 2 3 4 5 और ये 6 यूनिट्स हम इसमें और आगे चले जाते हैं। तो इधर आके ये हमारा आंसर बनता है इस जगह पे। तो हम इसे इधर से अगर काउंट करते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 यूनिट्स इसका आंसर। या फिर आप इसे इधर से भी काउंट कर सकते हैं 10 11 12 13 और ये 14, तो -14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास +17 और -+8 लिखा हुआ है और इसमें भी हम इस पहले सिंपल करते हैं, यानी +17 और -+-8 आएगा हमारे पास। और फिर जब हमारे पास एक साइन प्लस और एक साइन माइनस का होता है तो हम उन्हें माइनस करते हैं। तो 17 में से 8 माइनस करेंगे तो हमारे पास 9 आएगा
और साथ में बड़ी वाली वैल्यू जो है उसका साइन आता है, यानी ये +9 हमारे पास बचता है। अब ऐसे में हम इन दोनों को ड्रॉ करते हैं और ड्रॉ करते हुए इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जो प्लस वाली वैल्यू है उसे हम राइट साइड पे लेके जाते हैं और माइनस वाली को हम लेफ्ट साइड पे लेकर आते हैं। तो इसके लिए फिर आप देख सकते हैं कि ये 0 से स्टार्ट होगा और +17 की तरफ हम इसे लेके जाएंगे। ये 0, ये 5, 10, 15 और 15 के बाद ये 16 और ये वाला 17 होगा, यानी 17 तक हम इसको लेकर आ रहे हैं। और 17 के बाद फिर हमने 8 वापस लेफ्ट की तरफ लेके जाना है, क्योंकि -8 लिखा हुआ है तो माइनस साइड पे यानी लेफ्ट साइड पे लेके जाना है। तो इसे 8 डिजिट्स वापस लेके जाएंगे, यानी इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 इस जगह पर ये पहुंच जाएगा इधर। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। और फिर हम इसे इधर से इधर तक काउंट कर लेंगे। तो ये 0, ये 5, 6, 7, 8 और ये 9, यानी यही +9 भी इधर और इधर भी +9 हमारे पास नंबर लाइन से इसका आंसर आ रहा है। +11 +0, तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और 0 से +11 तक ये लाइन ड्रॉ कर देंगे और ये इसका आंसर होगा। इधर हमारे पास 3 नंबर्स दिए गए हैं, +13, +18, +8 और सारे प्लस के हैं। तो जब सब प्लस के होंगे तो हम सबको राइट साइड पर ही ड्रॉ कर देंगे। तो सबसे पहले 13 को लेके जाएंगे, ये 0 से लेके 13 तक। फिर 18 इसके अंदर और आगे जाना होगा, तो 13 से आगे 18 पे हम इसको लेके जाते हैं तो ये 31 आंसर आता है हमारे पास। और फिर 8 हम इसे और आगे लेके जाते हैं तो हमारे पास ये 49 पे जाके खत्म हो जाता है। पहले हम 13 आगे जाएंगे, फिर 18 और फिर 8 और आगे जाएंगे। सारे के सारे पॉजिटिव होने की वजह से हम इन सबको राइट साइड पे ड्रॉ कर लेंगे। इनमें से हमारे पास ये प्लस वाला है, ये माइनस और ये माइनस। प्लस वाले को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे और माइनस वालों को हमने वापस लेफ्ट साइड पे लेके आना होगा। यानी हम इसे सिंपल करते हैं तो ये हमारे पास बचेगा +15, फिर प्लस माइनस -3 और प्लस माइनस -5। पहले वाले को तो हम राइट साइड पर लेकर जाएंगे और इन दोनों को हमें लेफ्ट साइड पे लेके आना है। तो पहले 15 इधर 0 से शुरू करते हैं और 15 पे जाके ये पहले वाली लाइन खत्म हो जाएगी। फिर हमें 3 वापस लेके आना है, तो 3 डिजिट वापस लेके आएंगे, इधर पहुंचेंगे। और फिर 5 हमें और पीछे लेके आना है, तो हम इस जगह पे पहुंचते हैं और आंसर हमें मिलता है 7। -8 -9, इसे सिंपल करते हैं तो हमारे पास आता है -8 और माइनस +9 आता है हमारे पास। तो अब हमारे पास ये नंबर में जो माइनस वाली वैल्यू है उसको हम लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे और प्लस वाली वैल्यू को राइट साइड पे लेके जाएंगे। -8 पहले लिखा है तो हम 0 से इसे लेफ्ट साइड पे 8 डिजिट्स ले चलते हैं। ये यहाँ पे 8 है तो ये -8 की तरफ ले आए इसे। और फिर 9 इसे राइट साइड पे लेके जाना है, तो ये 0 से एक नंबर मजीद आगे चला जाएगा, तो ये 1 पे जाके हमें इसका आंसर मिलता है। नेक्स्ट पार्ट में +7 -8 है, तो इसका हमारे पास बनेगा 7 -+8। तो ये दोनों भी प्लस वाले हैं, दोनों प्लस वाले हैं, तो हमें इन दोनों के लिए राइट साइड पे जाना होगा। तो ये 7 भी राइट साइड पे और 8 भी राइट साइड पे, तो हमारे पास 15 पे जाके ये आंसर आता है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, यूज नंबर लाइन टू फाइंड डिफरेंस। हम इनके डिफरेंस को फाइंड करेंगे। क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे पहला क्वेश्चन किया है हमने। हम इसे सिंपल करके देख लेते हैं। हमारे पास आएगा 17 और -11 आएगा, प्लस माइनस माइनस -11 आएगा। तो जब हमारे पास 17 है जो प्लस है, तो हम इसे राइट साइड पे लेके जाएंगे, और जब 11 की बारी आएगी जो कि नेगेटिव है, तो हम इसे वापस लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे। तो 17 पहले आगे जाते हैं, ये 17 पे आगे, और जब 11 वापस आते हैं तो हमारे पास 6 पे आके आंसर आता है हमारे पास -34 -+16। तो अब हम इसको अगर लिखते हैं सिंपल करके, तो -34 और -16 ये प्लस माइनस माइनस होता है। अब ये दोनों माइनस के साइन के साथ हैं, तो हमें इन दोनों को लेफ्ट साइड पे लेके जाना होगा। तो नंबर लाइन को देखें अगर, तो मैंने इन्हें 1 के डिफरेंस से नहीं ड्रॉ किया हुआ। ये 0 से लेके जगह तक 3 काउंट करेंगे, और इधर से इधर फिर 3 काउंट करेंगे, और इधर से इधर भी 3 काउंट करेंगे, यानी 3, 6 और ये 9। फिर 3 से 12 और 3 करेंगे तो 15, फिर 3 करेंगे तो 18। यानी मैंने हर एक ये जो पॉइंट है उसे 3 डिजिट काउंट करते हुए मैंने इसको, और उसके बाद फिर हम पहले 34 को इसके ऊपर शो करेंगे और फिर 16 को शो कर लेंगे। तो 0 से लेके 34 जो कि इन दोनों के मिड में आएगा, 36 से थोड़ा पहले उधर पहुंच जाएंगे,
और फिर हमें 16 इसे और आगे लेके जाना है, तो हम -50 पे पहुंच जाते हैं, जो कि इस जगह पे आएगा। तो ये इसका आंसर है। फिर हमारे पास है +2 -4। अब इसको अगर देखते हैं तो ये बनेगा हमारे पास +2 और +4, यानी ये माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस होता है। अब ये दोनों प्लस वाले हैं तो हमें इन दोनों को राइट साइड पे लेके जाना होगा। तो पहले +2 फिर +4 और ये हम 6 पे जाके हमें इसका आंसर मिलता है। फिर -94 -19। अब इसको भी हम सिंपल करते हैं तो ये हमें मिलता है -94 +19, माइनस माइनस प्लस। तो जब हम इसको देखते हैं तो हमारे पास इधर से ये नेगेटिव है तो हम इसे लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे, और ये पॉजिटिव है तो इसके लिए हमें इसे राइट साइड पे लेके जाना होगा। तो पहले हम 0 से लेके 94 तक इधर आते हैं, ये वाली लाइन, ये 0 से 94 यहाँ पर आए, ये 94। अब ये वाली लाइन जो है मैंने इन्हें 5 से काउंट किया है, यानी 0 से 5, फिर 5 से 10, 15, 20, यानी एक पॉइंट के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो 5 है इसमें। तो ये 100 तक ड्रॉ किया हुआ है, तो इस जगह पे 94 होगा और फिर 19 वापस जाएंगे तो हमें इसका आंसर 75 मिलता है। उसके बाद फिर -8 और -3, तो इसका आंसर हमें मिलेगा -8 और +3 मिलेगा, यानी माइनस माइनस प्लस। तो 8 है नेगेटिव, ये वाला 8 नेगेटिव है, हम इसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, और +3 है तो उसे राइट साइड पे लेके जाएंगे, यानी पहले 8 नंबर इधर जाएंगे और 3 इधर वापस आएंगे तो हमें ये वाला पॉइंट ये वाला मिल जाता है। और इसे काउंट कर लें 0 से 1 2 3 4 और ये 5, ये -5 पे जा रहे हैं तो हमारा -5 आंसर आ जाएगा। और फिर उसके बाद है -81 +16। जब हम इसे सिंपल करते हैं तो हमें मिलता है -81 एंड -16, ये दोनों माइनस के हैं, हमें दोनों के लिए लेफ्ट साइड पे आना होगा। तो 0 से लेके पहले 81 पे आएंगे और फिर 81 से 16 और आगे चले जाएंगे तो हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे -97। इसमें हमारे पास +12 और -10 दिया। जब हम इसे सिंपल बनाते हैं तो हमें +12 मिलता है और साथ में -10 मिल जाता है। अब +12 के लिए हमें इसे राइट साइड पे लेके जाना है और -10 के लिए वापस लेफ्ट साइड पे आ जाना। तो 12 इधर जाएंगे पहले, ये 12 के पास, और फिर 10 नंबर वापस आएंगे तो हम पहुंच जाएंगे 2 पे। तो 2 इसका आंसर होगा। फिर हमारे पास -9 -4 है, तो इससे हमें -9 मिलेगा और आगे हमें +4, ये +4 मिलेगा। तो 9 चूंकि नेगेटिव है तो हमें इसे लेफ्ट साइड पे लेके आना है और 4 पॉजिटिव है तो इसके लिए हम राइट साइड पे जाएंगे। तो पहले 9 नंबर इधर आए, फिर 4 नंबर वापस गए तो हम पहुंच गए -5 पे। तो -5 इसका आंसर होगा, और ये सिंपल ही लिखा हुआ है। 47 -18, तो पहले हम प्लस वाले 47 के लिए 47 नंबर्स राइट साइड पे जाएंगे और -18 के लिए लेफ्ट साइड पे वापस आ जाएंगे। तो इधर अगर आप देखें तो ये नंबर मैंने 2.5 के साथ ड्रॉ किया, यानी पहले ये 2.5, फिर 2.5 करें तो ये 5 बनता है, फिर 2.5 और 2.5 10 बनेगा, यानी ये हर पॉइंट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 2.5 का। तो इसके लिए फिर हम इसे अब पहले लेके जाएंगे 47 पे, और 47 से वापस 18 पे आते हैं तो हम पहुंच जाते हैं 29 पे, यानी इस जगह पे, ये 30 से थोड़ा पीछे, तो 29 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेरीफाई एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन फॉर इंटीजर्स। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि हमारे पास अगर 3 नंबर दिए हुए हों और हमने उन्हें प्लस करना है, यानी मैं लिखता हूं a प्लस b प्लस c, और फिर से मैं इन्हें दोबारा से प्लस करूंगा a प्लस b प्लस c, तो इनका आंसर सेम आएगा। लेकिन इस चीज के साथ एक बात ये भी याद रखनी होती है हमने कि इधर और इधर वाले जो नंबर्स हैं उनके अंदर हम ब्रैकेट जो है वो इस तरह लगाएंगे, यानी एक साइड पे हम a और b को ब्रैकेट लगा लेंगे और एक साइड पे b और c को ब्रैकेट लगाएंगे। तो इससे हमारे पास जो आंसर आता है वो इक्वल आता है, यानी पहले हम a b प्लस करते हैं और आंसर में c को प्लस करेंगे, इधर हम b और c प्लस करेंगे और आंसर को a में प्लस करेंगे, तो जो आंसर है वो इक्वल आएगा। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। अब इन्होंने 3 नंबर दिए हैं, हम उसे पहले एसोसिएटिव लॉ के फॉर्म में लिख लेंगे, पहले 17 इधर और इन दोनों को ब्रैकेट में लिख लिया, और इधर 17 और 21 को ब्रैकेट में लिखा और 25 को बाहर लिख लिया, यानी ये इसके एसोसिएटिव लॉ होंगे। तो इसे हमने प्रूफ करना है कि क्या इनको प्लस करें तो आंसर इक्वल आएगा या नहीं आएगा।
और उसके लिए फिर हम पहले इसकी एक साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड को पहले सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को फिर अलग से सॉल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो होगी 17 प्लस -21 प्लस 25। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है हमने, इधर एक प्लस और एक माइनस है, तो डिफरेंट साइन होने की वजह से हमें इसे माइनस करना होगा। तो 25 में से 21 माइनस करें तो 4 आएगा और बिगर वैल्यू प्लस है तो इधर प्लस आ जाएगा। 17 और 4 प्लस करेंगे तो 21 आएगा। और फिर उसके बाद हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं जो कि ये लिखी हुई है। तो इसे इधर लिख लिया, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 17 प्लस -21, क्योंकि दूसरी वैल्यू तो -21 है, और फिर प्लस 25। अब पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए 17 है प्लस और आगे है -21, तो प्लस माइनस माइनस 17 - 21 प्लस 25। अगर हम इसे सॉल्व इधर करते हैं तो 17 और 21 को हमें माइनस करना है और इन दोनों के अंदर बड़ी वैल्यू 21 है और उसका साइन लगाना है। तो 21 में से 17 माइनस करें तो हमारे पास 4 आएगा और पीछे हमारे पास जो थर्ड वैल्यू बच रही है वो है 25। अब हमें इन दोनों को फिर से माइनस ही करना है क्योंकि एक माइनस और एक प्लस है, डिफरेंट साइन होने की वजह से हम इन्हें माइनस करते हैं। तो 4 और 25 को जब माइनस करते हैं तो हमारे पास 21 आता है और बिगर वैल्यू 25 है तो उसका साइन इधर यूज करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर भी 21 और राइट हैंड साइड का आंसर भी 21 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल हैं, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज -107, one of them is -49, find other। वो कहते हैं कि दो नंबर जिन्हें हम प्लस करें तो ये हमें आंसर मिल जाता है, यानी आंसर उन्होंने बता दिया हमें, इक्वल के बाद ये आ जाएगा क्योंकि हम दो नंबर को प्लस करेंगे और 107 हमें मिल जाएगा। उन दोनों में से एक नंबर 49 है, एक नहीं बताया हुआ, वो हमने खुद बताना है। तो ये तो हमें नहीं पता, इसको एक क्वेश्चन मार्क लगा लें और प्लस के बाद 49 जो है ये -49 वो लिखेंगे और इक्वल के बाद वो आंसर जो इन दोनों को प्लस करने से आता है वो लिखेंगे। तो इसे फाइंड करने के लिए इस नंबर को हम दूसरी साइड पे लेके चलेंगे। ये नंबर जब इस साइड पे आता है तो ये इधर आके इसका ये दरमियान वाला साइन जो यहाँ पे प्लस है ये दूसरी तरफ आके माइनस हो जाता है, यानी ये बन जाएगा इक्वल -107 और माइनस के बाद फिर ये नंबर जो कि -49 है वो लिख लेंगे हम। तो इसके हमें पता चलता है कि ये माइनस और माइनस मिलके प्लस बनाते हैं कि ये वाला जो प्लस होता है जब हम इक्वल की दूसरी साइड पे से लेके जाते हैं तो ये वाला चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है इधर आके ये माइनस बन जाएगा और ये ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस तो वैसे ही रहेगा, तो ये दो माइनस माइनस मिलके इसे प्लस बनाते हैं, -107 और आगे +49। अब ये माइनस है और ये प्लस है, डिफरेंट साइन है तो हम इन्हें माइनस करेंगे, तो माइनस करने से हमें 58 मिलेगा और बिगर वैल्यू 107 है तो उसका साइन हम इसके साथ लगा देंगे, -58 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन फॉर 39 एंड -51। हमें इधर अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई होती हैं और हमें बस उन्हें आगे पीछे लिख लेना है, यानी पहले हम a+b लिखेंगे तो इधर हम b+a लिखेंगे, यानी इधर हम a पहले लिखते हैं उधर हम b पहले लिख लेते हैं, तो इन दोनों का आंसर भी सेम आएगा, इसे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दो वैल्यूज दी हुई हैं 39 और 51, तो एक दफा हम लिखते हैं 39 प्लस -51 और एक दफा 59 पहले लिख लेते हैं 39 बाद में लिख लेते हैं, तो इससे आंसर सेम आएगा और हमें ये प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो 39 प्लस -51, तो ये प्लस माइनस माइनस आएगा और ये दोनों डिफरेंट साइन है, इन्हें माइनस करते हैं तो 12 आता है और बड़ी वाली वैल्यू 51 का साइन साथ लगा देते हैं। राइट हैंड साइड लिखना है तो ये 51 और +39, तो -51 और +39 इन दोनों को माइनस करेंगे तो -12 आएगा और दोनों आंसर सेम है, तो ये प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंस बिटवीन टू इंटीजर्स इज 48। अब इन्होंने हमें वो नंबर बताया है जो दो नंबर्स को माइनस करने के बाद हमें मिल गया। एक दो नंबर हैं जिन्हें हम माइनस करते हैं और हमें आंसर में 48 मिलता है, उनमें से एक नंबर 14 है जो हमें बता दिया है और दूसरा हमने मालूम करना, यानी ये हमें नहीं पता। माइनस करते हैं तो 14 को जब इसमें से 14 को माइनस करते हैं तो हमें आंसर 48 मिलता है, हमने ये वाला नंबर बताना। अब हमें पता है कि ये माइनस करने से मिल रहा है, ये माइनस है इधर, तो जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे इसे तो ये प्लस हो जाएगा।
इधर माइनस है, इधर आके प्लस, और 48 तो पहले ही लिखा हुआ है। अब इन दोनों को प्लस करें तो इन दोनों से हमें वो नंबर मिलेगा जो इसके इधर आंसर में होना चाहिए। इन दोनों को प्लस करते हैं तो 62 आता है, तो 62 और 14 को माइनस करें तो 48 हमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, 2 orange trains left Samnabad station at the same time. One traveled 14 km towards Ali town while the other traveled 10 km Dera Gojra in the opposite direction. Find the total distance between both. तो मैंने इसे नंबर लाइन पे ड्रॉ किया है ताकि इसे जरा आसानी से समझा जा सके। वो कहते हैं कि पहले हम बात करते हैं कि दो ट्रेन हैं जो एक ही स्टेशन से निकल रही हैं। अब वन जो है, पहली ट्रेन जो है वो चलती है 14 किलोमीटर, यानी ये 0, और मैं इसे ले गया 14 किलोमीटर इस साइड पे। इस साइड पे 14 किलोमीटर चली गई, और फिर जो दूसरी वाली है वो जाती है 10 किलोमीटर अपोजिट साइड, जाएगी 10 और जाएगी भी अपोजिट, यानी इधर से इस तरफ 10 किलोमीटर। हमने बताना है कि इन दोनों के दरमियान में डिस्टेंस कितना है। अब एक ट्रेन पहुंच गई इस जगह पे, एक ट्रेन पहुंच गई इस जगह पे। अब इधर से लेके इधर तक जो टोटल डिस्टेंस है वो हमने बताना। तो वो अगर हम इधर से इधर तक काउंट करते हैं तो हमें पता चल जाता है ये 0, इसे 0 समझेंगे क्योंकि हमने तो काउंट करना है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कब मिलेगा? जब मैं इधर से इधर तक सारा रास्ता जो है वो गिन लूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये 24 किलोमीटर डिस्टेंस। या फिर आप ये भी देख सकते हैं कि ये 14 इधर है, ये 10 इधर है। हम इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं 10 और 14 को, तब भी हमें 24 ही मिलेगा। तो वो फिर नीचे लिख दिया मैंने कि हम लेट करते हैं कि लेट समनाबाद इज टुवर्ड पॉजिटिव साइड एंड डेरा गोजरा इज टुवर्ड नेगेटिव साइड। तो डिस्टेंस जो है वो कब मिलेगा? जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे। 14 और 10 को प्लस करते हैं तो 24 किलोमीटर आंसर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।